तो चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर साल 2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के डब्बों को जलाने का मामला आजीवन कारावास की सजा पाए 3 दोषियों शौकत यूसुफ, इस्माइल मोहान, बिलाल अब्दुल्ला इस्माइल बादाम घांची और सिद्दीक को जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने घटना को गंभीर बताया है। कोर्ट ने दोषियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह किसी अकेले व्यक्ति की हत्या का सवाल नहीं है। इस घटना में इन दोषियों को विशिष्ट भूमिकाएं दी गई हैं। सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील संजय हेगड़े ने कहा है कि एक दोषी 17 साल 6 महीने और दूसरा दोषी 20 साल से जेल में है और ये जेल की प्रक्रिया यूं ही जारी रहेगी, क्योंकि इन्हें अब जीवन कारावास देना होगा, इनको जमानत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि गोधरा में एक एक्सप्रेसवे पर डब्बों को जलाने का मामला सामने आया था, वो भी 2002 की बात है। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस मामले पर बातचीत जारी है। कोर्ट ने घटना को गंभीर बताया था। कोर्ट ने दोषियों पर टिप्पणी भी की थी और उसी के साथ टिप्पणी में उन्होंने कहा कि ये किसी अकेले व्यक्ति की हत्या का सवाल बिल्कुल नहीं है, इसमें काफी संख्या में लोग मारे गए थे और इस घटना में इन दोषियों को विशिष्ट भूमिकाएं दी गई थी। सुनवाई के दौरान भी दोषियों के वकील संजय हेगड़े ने कहा कि एक दोषी 17 साल 6 महीने और दूसरा दोषी 20 साल से जेल में है और इनकी जो जेल की प्रक्रिया है वो यूं ही रहेगी। इसके अलावा इन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिलेगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ओमशील भी न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। ओम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा में जो एक्सप्रेसवे कांड हुआ था उसको लेकर क्या फैसला सुनाया है? ये जो गोधरा कांड था उसको लेकर जब ये जो दोषी हैं वो उनका साफ तौर पर उन्होंने ये कहना है कि ये जो याचिका है उसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यही कहा कि जो ये दोषी हैं, ये जो तीनों दोषी हैं उनको ये जमानत नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जमानत इसलिए नहीं देगी क्योंकि ये किसी एक आदमी की हत्या का मामला नहीं है। 59 लोग जो गोधरा कांड में जो मौत के घाट उतर गए थे, जो जिनकी हत्या हुई थी और जो दंगे में दंगा भड़का था, वो उसको लेकर ये कोई एक मामला नहीं है। आपको बता दूं कि पहले भी जो 8 दोषी थे, 8 में से 5 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, पर अभी जो चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़, उनकी अध्यक्षता के बेंच ने साफ तौर पर यही कह दिया है कि जो 3 दोषी हैं उनको जमानत नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये एक आदमी की हत्या का मामला नहीं है, इसमें कई लोग शामिल। लेकिन इन 3 दोषियों के अलावा जो बाकी आरोपी हैं वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। उसके बाद इन तीनों को जमानत देने की भी बातचीत चल रही थी। तो कोर्ट का ये फैसला हम सही माने या गलत माने? निशी, ये कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए सरकार पे जो आरोप लग रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया सरकार को। उसके बाद से जो ये आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं जो उन पर जो ये मामला आ रहा था और जो याचिका दायर कर रहे थे, जो आरोपी हैं जो जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, उनके तरफ से याचिका दायर की जा रही थी और जमानत की मांग की जा रही थी। तो इस पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का यही रुख है कि इनको जमानत नहीं मिलेगी। आजीवन कारावास दिया जाएगा, आजीवन कारावास। जी, आजीवन कारावास में ही है ये, और आजीवन कारावास में ही है और उसी की सजा ये काट रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने जमानत याचिका दायर की। उसके बाद ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब अगली खबर में बढ़ती है, जहां पर अंतरिक्ष वैज्ञानिक भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-3 चांद की तरफ जाने वाली अपनी आखिरी कक्षा में पहुंच गया है। इसरो के मुताबिक इस ऑर्बिट में पहुंचने के बाद लैंडर को अगले और इसी के साथ अलग करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसरो ने अपने ट्वीट में लिखा है कि चंद्रयान-3 ने चांद की तरफ जाने वाली एक ऑर्बिट को पूरा कर लिया है। अब उसकी दूरी 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर रह गई है। ये लैंडर को अलग किया जाएगा और इस मिशन का कैरियर 17 अगस्त को एक और राउंड पूरा करने वाला है। और आपको बता दें कि अगर सब ठीक रहा तो लैंडर 23 अगस्त को अपने तय समय के मुताबिक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र प्रताप ने कहा है कि इस चांद के काफी करीब पहुंच चुके हैं हम, और इसरो वैज्ञानिक का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आने वाले दिनों में उनका लैंडर चांद पर होगा।
तो आपको बता दें कि ऑर्बिट में पहुंचने के बाद लैंडर को किया जाएगा अलग, और इसके बाद जिस कक्षा में ऑर्बिट पर पहुंचना था चंद्रयान 3 को, अब वो वहां पर पहुंच चुका है। सॉफ्ट लैंडिंग से कुछ ही दूरी पर अब हमारा चंद्रयान 3 वहां पर है, जिसके बाद अगर सफल तरीके से लैंडिंग हो जाती है तो वो दिन करीब बिल्कुल नहीं होगा कि जिस तरीके से वहां पर चंद्रयान 3 अब तिरंगा फहराएगा। आपको बता दें 23 अगस्त को चंद्रयान 3 वहां पर पहुंच जाएगा और चंद्रमा पर झंडा फहराया जाएगा। हम चांद से कुछ ही कदम की दूरी पर अब इस वक्त हैं, और ये बात देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कब वो 23 अगस्त की तारीख आएगी जब इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 चांद पर होगा। आपको बता दें इसरो वैज्ञानिक का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आने वाले दिनों में उनका लैंडर चांद पर होगा, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, और इसके अलावा काफी करीब तो पहुंच चुका है चंद्रयान 3। और इसके अलावा केंद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र प्रताप ने कहा है कि हम चांद के काफी करीब पहुंच चुके हैं। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रेरणा चंद्रा साइंटिस्ट भी जुड़ चुकी हैं। प्रेरणा चंद्रा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। प्रेरणा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी अब हम चांद से कितनी दूरी पर है? जी, जैसे कि आज का अगर हम लाइव लोकेशन की ट्रैकिंग के द्वारा पता करें, मतलब जी 150 किलोमीटर 153 किलोमीटर के करीब की रास्ता जो है वो अब रह गया है पहुंचने के लिए। और कल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहेगा, क्योंकि 17 अगस्त का दिन जो है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से जो है विक्रम लैंडर जो है वो अलग होगा, और फिर आगे की कक्षा में जो है वो घूमेगा और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास जो है वो 23 तारीख को करेगा। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग कब तक होगी? जो इसरो के समय जो हमें दिया है वो 5:37 के करीब शाम, जब 23 तारीख को चंद्रयान जो है सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी साइंटिस्ट प्रेरणा चंद्रा जी, जिन्होंने चंद्रयान 3 की फुल अपडेट हमारे तक पहुंचाई है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।